हेलो माय सुपर हीरोज, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से चीजें सीख रहे होंगे और बिल्कुल बहुत सारी नई एक्टिविटी कर रहे होंगे। अदर देन दिस यू मस्ट बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एज वेल। आप स्पीकिंग भी सीख रहे होंगे। अगर आप हमारे ओल्ड हम सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू आवर चैनल। और आपको बता दूं, हमारे सुपर हीरोज, हम सबको ये पता है कि हमारा बहुत ही प्रॉफिटेबल चैनल जो है, प्रॉफिटेबल चैनल हम कह सकते हैं, या प्रॉफिटेबल सेशन जो हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग बाकायदा इसको एंजॉय कर रहे हैं, आप सीखें। और डोंट फॉरगेट द वन मोर थिंग, स्प्रेड इट टू द मैनी पीपल, those who are needy speakers, those who think that speaking is really become a kind of hindrance to them। उनको लगता है कि स्पीकिंग हमारे लिए दिक्कत वाली हो गई है, या हमें नहीं आ रही है, या हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर बन चुकी है। स्पेशली जो इंटरव्यू देने जाते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड वर्कर है, उनको लगता है कि यार अगर ये होता तो हम बच्चों को सिखा पाते। तो उन सब के लिए ये सेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल सेशन शुरू किया गया है हमारे सुपर हीरोज। जो हमारे सुपर हीरोज हैं, जो हमारे ओल्ड सुपर हीरोज हैं, जिन्होंने भी वीडियो वॉच की है, दे मस्ट हैव गॉट इट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी भी हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है। सो आई रियली फील सो गुड व्हेनेवर यू गाइस आर रियली लर्निंग फ्रॉम मी। और ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है किसी भी टीचर के लिए, हमारे सुपर हीरोज, कि अगर कोई सीख रहा है और वो उनको लिटरली बहुत सारी चीजें इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये सच में एक बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात है। किसी भी कॉर्नर से इंडिया के आप सीख रहे हो, वर्ल्ड के इवन आई वुड से, बट ये आपके लिए बहुत बहुत प्रॉफिटेबल है। तो हमारे सुपर हीरोज, हमारे 3-4 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप नए सुपर हीरोज हैं हमारे, तो आप क्या करें, वॉच आउट द ओल्ड वीडियोज सो दैट यू कैन आल्सो गेट सम वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग्स pertinent to the English negotiation. If you are the old one, then of course you know very well this session has been very very lucrative to all of us. तो आज हमारा क्लास 5 है, तो हम आपको एक नई चीज सिखाने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज। और वो नई चीज, हर एक नई चीज हम सीखते हैं ना सुपर हीरोज, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो चीजें हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैंडेटरी हैं, I am telling you, I will include all those things in my syllabus, and I have already given you the 60 days. Within the 60 days, I really want all my superheroes, they should be sounding like a good speakers. I really want that thing. और मुझे पता है कि अगर मैं इतना डेडिकेशन के साथ कर रहा हूं, तो आई एम श्योर कि आप भी उतने डेडिकेटेड होगे। एंड आई वुड से वन मोर थिंग ओवर हियर, आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ माय सुपर हीरोज। आई कुड नॉट अपलोड द वीडियोज फॉर द 2 consecutive days because I was not very well. So it was really a kind of thing that was really happening with me. So sorry for that, but now I am feeling fine, and now everything would be of course on time. So don't get perplexed anymore, and I'm not going anywhere unless 60 days is going to be completed. So don't get bothered now. तो हमारे सुपर हीरोज, आज हम सीखने वाले हैं एक नई चीज जो हमारे स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या सीखने वाले हैं, देखो, था गेट। तो सुपर हीरोज, हमारे गेट का मतलब आपको पता है, 3-4 मतलब होते हैं गेट के हमारे। देखो, एक गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, जैसे ही गेट्स द हेल्प फ्रॉम मी, और मेरे से हेल्प प्राप्त करता है। एक गेट का मतलब होता है समझना। कई बार देखा ना, जैसे मैं बोलता हूँ तो गॉट इट, समझ में आ गया आपको, तो गेट का मतलब समझना भी होगा। एक गेट का मतलब होता है पकड़ना। तो जैसे आप विलेन वगैरह को पकड़ते हैं ना पुलिस वाले कभी मूवी में, कि उसको पकड़ो, तो क्या बोलते हैं, गॉट हिम, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको कम पकड़ना ही बोलते हैं। और एक गेट जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका मतलब क्या होता है, दिलवाना। जैसे मैंने कहा कि मुझे घर दिलवा दो, मुझे नया बैग दिलवा दो, मुझे कार दिलवा दो, तो दिलवाना, वो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, हम गेट का यूज करते हैं हमारे सुपर हीरोज। तो जब हम गेट का यूज करेंगे हमारे सुपर हीरोज, तो किस तरीके से करने वाले गेट का मतलब, आप ये भी देख लीजिए हमारा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है हमारे सुपर हीरोज गेट के लिए। गेट पहले आता है हमारा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट पता है कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट हमारे सुपर हीरोज वही होता है जिसको आप चीज दिलवा रहे हो। जैसे मैंने कहा मुझे कार दिलवा दो, सस्ती वाली, महंगी वाली नहीं। तो मैंने कहा मुझे कार दिलवा दो, तो मैं क्या बोलूंगा, गेट, और दिलवा किसको रहा है, मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मेरे लिए मी, तो गेट मी अ कार। तो जब कभी भी आप गेट का यूज करोगे दिलाने के लिए, तो स्टार्टिंग में गेट लगाना है हमारे सुपर हीरोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर एटसेट्रा लगाना है। दैट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स फॉर यू। तो जैसे मैंने कहा मुझे नया फोन दिलवा दो, अब दिलवाने वाली बात हो रही है, तो क्या किया, देखो हमने गेट लगाया। दिलवा किसको रहे हो, मुझे, तो मैंने रूल के हिसाब से क्या लगा दिया, मी। और दिलवा कह रहे हो नया फोन, तो गेट मी अ न्यू फोन। दैट्स सिंपल। मूविंग टू द अनदर एग्जांपल, लेट्स सी, मुझे उसे घर दिलवा दो, दिलवा रहे हैं, तो मैंने कहा गेट से, स्ट्रक्चर गेट से शुरू किया। दिलवा किसको रहे हैं, उसको दिलवा रहे हैं, तो उसे मतलब में लगा दिया हिम। अगर लड़की होती तो लगा देता हर, तो गेट हिम। और दिलवा कह रहे हैं घर दिलवा रहे हैं, तो मैंने घर लगवा दिया, क्या, हाउस। उसके बाद लिखा मैंने रितेश को बाइक दिलवा दो, तो क्या है, अब बस रितेश को बाइक दिलवाना है, लेकिन बस रितेश क्या नहीं करे, उसको
ओवर स्पीड ना करें, क्योंकि जिंदगी का मजा जीने में है, मरने में नहीं। तो इसलिए ध्यान रखो। तो लिखा रितेश को बाइक दिलवा दो, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं ये करूंगा हमारे सुपर हीरोज कि मैंने गेट लिखा, दिलवा किसको रहे हम, रितेश को, तो मैंने गेट रितेश बाइक, दैट्स वेरी इजी। जैसे मैंने कहा मुझे मूवी की टिकट दिलवा दो, स्पेशली अभी कौन सी मूवी चल रही है, अक्षय खन्ना वाली धुरंधर, और उसके लिए तो पागल है, द स्टेप ऑफ द अक्षय खन्ना। तो वो स्टेप के लिए तो आपको पता है पूरी दुनिया अभी दीवानी होती जा रही है। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे मूवी की टिकट दिलवा दो, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा गेट, और दिलवा किसको रहे मुझे, तो गेट मी द टिकट्स ऑफ मूवी। क्या बोलूंगा मैं, गेट मी द टिकट्स ऑफ मूवी। जैसे मैंने कहा कि मुझे खाने की चीज दिलवा दो, तो मैं कैसे बोलेंगे हम सुपर हीरोज, गेट और दिलवा रहे मुझे, तो गेट मी। खाने की चीजें क्या होती है, आप बोल सकते हो ईटिंग मटेरियल, फूड मटेरियल्स, जो भी आप बोल सकते हो, तो गेट मी द एडिबल्स, गेट मी द फूड मटेरियल्स, दैट्स वेरी इजी। तो आई होप हमारे सुपर हीरोज आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जब कभी भी हम दिलवाने की बात करेंगे हमारे सुपर हीरोज, तो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज गेट, एंड जिसको दिलवा रहे हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि सर्दी के मौसम में उसे रजाई दिलवा दो, क्योंकि आपको पता है बेटा सर्दी के मौसम में रजाई नहीं होगी तो आप सिकुड़ के क्या बन जाओगे, आपको पता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, गेट, उसे मतलब बोलूंगा मैं हिम, गेट हिम, रजाई होती है क्विल्ट, तो गेट हिम क्विल्ट इन द विंटर सीजन, तो हम विंटर सीजन बोल देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस स्पोकन पर्पस के लिए हमारे सुपर हीरोज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था और है भी। सो डोंट फॉरगेट इट टू जस्ट practice. And after watching that video, if any of my subscriber, any of my newcomer, any of my superheroes, if they face any type of the stuff, the problems I'm talking about, just comment there so that I can get to know about this, and I will figure out each and every problem that exactly you are having. And if you enjoy this, if you learn this, then also just share with others and comment as well, so that I can get to know that my superheroes are really learning and they are becoming slowly and gradually a good one, a good speaker that I really want from all of you. तो आप सब लोग सीखे अच्छे से करें, बट आप क्या करते रहे, इसको शेयर भी करते रहे हमारे सुपर वीडियोस, ताकि क्या हो और भी लोग जो नीडी हैं उनको भी क्या मिले, हेल्प मिले। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी जितने ज्यादा लोग हमसे सीख सकें उससे। नाउ सो माय सुपर वीडियोस मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर रूल, हम दूसरे रूल पे जा रहे हैं। तो दूसरा रूल क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट थे। आपको बता दो एक रूल हमारा यहाँ पे, देखो एक चीज लिखी है यहाँ पे, नॉन लिविंग। पहले तो हम ये समझेंगे नॉन लिविंग क्या होता है हमारे सुपर हीरोज। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता, और लिविंग मतलब जीव। जैसे लिविंग में क्या क्या आते हैं, ह्यूमन आ गए, एनिमल आ गए, वर्ड्स आ गए, क्रीचर आ गए, ये सारे हमारे लिविंग होते हैं। और जैसे कि कुर्सी, पंखा, टेबल, ये सब घर वगैरह, ये क्या हो गए हमारे नॉन लिविंग। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे सुपर हीरोज, जितनी भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट होते हैं ये काम खुद नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा कि पंखा सुधर रहा है, पंखा खुद को सुधार सकता है क्या, कोई ना कोई तो सुधारेगा उसे। मैंने कहा घर बन रहा है, घर खुद बना लेगा अपने आप को, इज इट पॉसिबल, नॉट एट ऑल माय सुपर हीरोज। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट आपको दिखता है, तो जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट हमारा काम खुद नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा गेट लगाया, गेट लगेगा, कोई लगाएगा गेट, जब तक कोई लगाएगा नहीं तब तक वो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो काम खुद नहीं करती, उन पे काम किया जाता है, इसलिए वो क्या क्या होता है। इसलिए देखो मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं ऐसा बोलता हूँ इंग्लिश इज स्पोकन, मैं ऐसा नहीं बोलता इंग्लिश इज स्पीकिंग, क्योंकि इंग्लिश खुद नहीं बोल सकती, इंग्लिश बोली जाती है। तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है हमारे सुपर हीरोज, किस में चला जाता है, पैसिव वॉइस में। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कॉन्टिन्यूस में, कि जब कभी सब्जेक्ट आपको नॉन लिविंग दिखे, आपको इजएमआर तो लगाना है, साथ में पैसिव वॉइस में जाएगा सेंटेंस हमारा, तो बीइंग लग जाएगा, फिर लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिकॉज इन पैसिव वॉइस भी जनरली यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। किसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए मैंने देखा इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश नॉन लिविंग था, तो स्पीक का कौन सा फॉर्म लगाया हमने, हमारे सुपर हीरोज थर्ड फॉर्म लगाया। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, बट यू हैव टू नोटिस वन थिंग, द सब्जेक्ट शुड बी नॉन लिविंग, ओनली इन दैट कंडीशन दिस स्ट्रक्चर विल फॉलो, यही होगा। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट नॉन लिविंग इज एमआर, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम हमारा आई के साथ, फिर एक बार लगेगा हमारा बीइंग, बीइंग लग के हमारा लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। किस तरीके से हम बेटर वे में समझेंगे, देखो तो एग्जांपल के थ्रू। मैंने कहा चाय बन रही है, अब मुझे बता चाय खुद को बना सकती है क्या, कोई ना कोई बनाएगा उसमें, और कोई ना कोई बनाएगा, इसका मतलब वो कहां चला जाएगा हमारे सुपर हीरोज, दैट सेंटेंस विल गो इन द पैसिव वॉइस। एंड व्हाट द पैसिव वॉइस सेज हियर, लुक एट, चाहे नॉन लिविंग तो टी लिख दिया, टी सिंगुलर है तो क्या आ गया इज, फिर क्या लगा दिया हमने बीइंग, और बनना होता है प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में क्या लगा दिया एडी,
टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने कहा मोबाइल चार्ज हो रहा है, जब तक कोई चार्ज नहीं करेगा वो अपने आप चार्ज हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। आप रजनीकांत हो गए तब भी चार्ज नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखो। होता ना मूवी में रजनीकांत आता है एकदम से ऐसे ऐसे करके एक हाथ से ट्रेन रोक देता है, दैट इज गुड ओनली इन द मूवी, नॉट इन द रियलिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी नॉन लिविंग थिंग हो तो इसमें लिखा है, देखो जैसे मैंने कहा कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े खुद धो सकते हैं अपने आप को? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं है, जब तक कोई इसे धोगा नहीं। तो धोएगा नहीं इसका मतलब देखो आप क्या करेंगे, क्लोथ्स प्लूरल नाउन है, हमने आर लगा दिया, फिर हमने लगाया बीइंग, और वॉश होता है धोना तो थर्ड फॉर्म लगा दिया वॉश्ड। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। जैसे मैंने कहा पंखा सुधर रहा है, पंखा खुद सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता है, तो मैं बोलूंगा फैन इज, और फिर लगाऊंगा मैं बीइंग, फैन इज बीइंग, और सुधरना होता है रिपेयर, तो रिपेयर में क्या लगा देंगे हम? ईडी। तो फैन इज बीइंग रिपेयर्ड, फैन सुधर रहा है। तो जैसे मैंने लिखा घर बन रहा है, घर खुद बना सकता है अपने आप को? नॉट एट ऑल माय सुपर हीरोज। इसका मतलब दिस सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर नीडेड ओवर हियर। तो हमने क्या किया, घर होता है हाउस, हाउस इज सिंगुलर, देन वी हैव टू यूज इज हेल्पिंग वर्ब, तो इज लगा दिया, फिर रूल के अकॉर्डिंग बीइंग लगा दिया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग दिया कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट होता है बनाना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया हमारा कंस्ट्रक्टेड। तो whenever you guys you think the subject is not living, in that condition the sentence goes in the passive voice। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है हमारे सुपर हीरोज, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसा बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक खीर बन रही है, अब मुझे बताओ खीर खुद बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। इसका मतलब कोई ना कोई बनाएगा, तो देखो क्या करेंगे, रहा रही वाला कॉन्सेप्ट हमारा है, तो मैं बोलूंगा पुडिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड, खीर बन रही है। जैसे मैंने कहा पूजा हो रही है, पूजा खुद हो जाएगी क्या? नॉट एट ऑल। तो मैं क्या बोलूंगा, वर्शिप इज बीइंग डन। डू मतलब करना होता है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी? डन। तो माय सुपर हीरोज, जो भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है, वैसे तो आई होप कि कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। और मैं आपको बता दूं हमारे सुपर हीरोज कि अब सेशन बिल्कुल रेगुलर रहेगा। मैं अच्छा, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से हमने अपलोड नहीं कर पाया 2 दिन लगातार, बट नाउ ईच एंड एवरी डे विल गेट द वीडियो। So don't get perplexed anymore for that thing. But what you have to do, you have to be consistent with us. आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, सीखते रहना है, और शेयर भी करते रहना है। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, एक बात और नहीं भूलना है आपको, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपको फील होता है, तो उससे क्या होता है, हमें भी ये पता चलता है कि हमारे जो सुपर हीरोज है वो किस हद तक सीख रहे हैं, और इसको स्प्रेड करें जितना कर सकते हैं जो हमारे। और प्रैक्टिस किसके साथ करें? आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके किथन किन्स हैं, आपके जिसके साथ में बहुत नॉर्मल सेंटेंसेस है, डे बाय डे करके आपका स्लोली आप करते रहिए। ज्यादा एकदम हाइपर नहीं होना आपको कि नहीं यार सारे एकदम से नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। 2-3 सेंटेंस आप करते रहिए, आपके जो फैमिली में जो भी हो, आपके कोई फ्रेंड हो, उससे क्या होता है हमारे सुपर हीरोज कि हम जो सीखते हैं, तो जितना आप स्प्रेड करते हो, कहते हैं ना नॉलेज की एक खास बात है कि जितना आप इसको बांटोगे उतना ये बढ़ता है। तो इसलिए इसको क्या करना है, आप किसी दूसरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, उनको बताएंगे, तो आप तो करोगे ही प्रैक्टिस, साथ में क्या होगा, दैट पर्सन विल आल्सो लर्न अबाउट इट। सो आई होप हमारे सुपर हीरोज आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन ये। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड लर्निंग सच अ ग्रेट थिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद द अदर्स। थैंक्स अ लॉट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।